अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू भिंडी हरी मिर्च की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी इस तरीके से। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों की फ़ेवरेट हो जाएगी, आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 पाव मैंने भिंडी ली है और भिंडी को मैंने वॉश करने के बाद इस तरह से काट लिया। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी भिंडी है तो आप 2 पीसों में काट लें। 1 आलू लिया, उसको चिप्स स्टाइल में काटा है और 4 हरी मिर्चें लिए। यहाँ पर आधा कप ऑयल मैंने लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम भिंडी को डालेंगे और भिंडी को हमने फ्राई कर लेना। यहाँ पर तेज़ आंच पर हमने भिंडी को फ्राई करेंगे और साथ ही में भिंडी के साथ में यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से भिंडी को फ्राई कर लेना है और उसके बाद जब ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, इसको 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर और इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से इसका हमने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में आलू डाल देंगे। आलू मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है और मैंने इसे चिप्स स्टाइल में काटा है, ये देखिए। तो यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से इतना फ्राई करना है कि ये देखिए इसका गुलाबी सा रंग होने लगा है, ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी से ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसी ऑयल में जो ऑयल बचा है इसमें हम 1/4 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बारीक चॉप करके डाला है यहाँ पर। तो प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और साथ में हरा धनिया डालेंगे। तो हरा धनिया मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। फ्रेश धनिया डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे आधा चम्मच और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। कुछ सेकंड तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ और साथ में मसाले डालेंगे। तो मैंने नमक लिया हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डालें। तो यहाँ मसाले को अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है। आधा कप मैंने यहाँ पानी डाला है ताकि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। तो ये देखिए मसाला यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक चुका है इसका और टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम आलू शामिल करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आलू तो बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखिए, क्योंकि हमने इनको फुल फ्राई किया है। जैसे चिप्स के लिए फ्राई किया जाता है उतना ही फ्राई किया है आलू को। तो अब आलू शामिल कर देंगे और साथ में भिंडी भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा अभी इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। 2 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला और भिंडी और आलू ये सब चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुकी हैं और अब हम इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें पानी डाला है और जो मैंने टमाटर यूज़ किया है वो खट्टा था, तो इसलिए आप इसमें देख लीजिएगा। अगर आपको खटाई कम लगे तो आप इसमें आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं आखिर में। इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी स्पाइसी चटपटी मज़ेदार सी भिंडी आलू हरी मिर्च का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसको नान चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही उम्दा बना है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा
और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।